कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बोए जाते हैं? नहीं मालूम होगा हमको। आइए देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता था, पहले बीज होते थे गांव के। आपको एक बात मालूम है कि नहीं मालूम है कि जिस बीज का, जैसे कि किसी खेत में से कोई फसल हुई तो उसी का बीज उस खेत में नहीं डाला जाता। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, बहुत सारे शहर के लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि यदि आप डालेंगे तो पैदावार कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और एक समय पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक समय मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 बार में खेत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिस खेत का बीज है उस खेत में नहीं डाला जाता, दूसरा बीज डाला जाता है। ऐसा क्यों है? ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए तो हिंदुओं में समगोत्र में शादी नहीं होती, क्योंकि आने वाली फसल जो है, आने वाली पैदावार जो है वो खराब होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? ये प्रकृति का नियम है। अब जवारे क्यों बोए जाते हैं? जवारे इसलिए बोए जाते हैं, क्या होता है गांव में, अब एक खेत का तो लगेगा नहीं, दूसरे खेत का लाना पड़ेगा, तो क्या होता है सब लोग अपने अपने जवारे बोते थे। अब सबने जवारे बोए, सबके पास गेहूं रखा हुआ है, उसमें से जिसके जवारे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना, 9 दिन के अंदर कितने बड़े हुए, तो सब लोग अपने जवारे ले आते थे, एक जगह इकट्ठे करते थे। भाई सबसे बड़े किसके हुए, उन्होंने देखा भाई नाप लिया, भाई सबसे अच्छी पैदावार मतलब इसके हो रही है, सबसे ज्यादा भी, सबसे बड़े भी इसके हुए, हर तरह से लिहाज से देख लिया था, तो भाई सबसे अच्छी जो बीज है वो इसके पास में, तो उस किसान से वो बीज ले लिया जाता था। सब लोग उस बीज को बोते थे और उस किसान को उसकी जगह दूसरा बीज या तो रुपयों में या दूसरा जो है वो दे दिया जाता था यूँ, और उसको जो है कंपनसेट कर दिया जाता था। तो जवारे बोने का रीजन ये है, साइंटिफिक रीजन आप लोग पूछते हो ना। हमारे बाप दादे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो अभी लैब में बैठ के लगे हुए, उन्होंने लैब का बाप खोल रखा था, बोले 9 दिन, चलो हटाओ 9 दिन में अभी कोई लैब नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे। लैब क्या होता है, और प्रैक्टिकल भी कैसा, सबकी अपनी अपनी मिट्टी पे, तो तुम्हारी मिट्टी में सही हो रहा कि नहीं हो रहा, हो गया प्रैक्टिकल, आ गया समझ में क्यों होता था जवारे। तो ये इसका रीजन है। बाकी इस भक्ति को, इस आस्था को सलाम है, प्रणाम है, नमन है। रीजन फिजी हिंदू घर से दूर ही दर्शने जाते हैं, क्योंकि उनके घरों के बाहर एक मंदिर जरूर होता है माता का लाल झंडे वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है जी। कोई नया है भाई साहब, इनको मर्डर मिस्ट्री चाहिए, इनको ये ज्ञान नहीं चाहिए जो दिया जा रहा है। अरे भाई साहब प्रणाम है आपको, मेरे मार डालोगे आप लोग तो। चलिए साहब, तो हमने इतनी सारी बात कही, भक्ति की बात कही, ये सारी बात कही, ठीक है ना। तो क्या दम है भगवान में, इतनी सारी बात कर रहे हैं, भगवान में दम है। चलो देखें ये क्या हुआ, अरे ये क्या फटेला फटेला क्या लगे, टेंट था साहब, पूरा जल गया। माता की मोतियों को, माता की साड़ी को आंच भी नहीं आई। यह है भगवान की ताकत, यह है भगवान की ताकत, यह है मां की ताकत, यह है नवरात्रि की ताकत। कुछ समझे? ये नहीं आया समझ में? मैं तुमको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। वो जो तुम पढ़े लिखे हो ना, अंग्रेजी गिटर पिटर, हाँ तुम्हारी गिटर पिटर यहां बंद हो जाती है बाबू। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। यह है मां का जलवा, तुमको समझ में नहीं आएगा। और आस्था किस चिड़िया का नाम है, ओफो क्या बोले भाई, सारे शब्द यहां खत्म हो जाते हैं। पहनने को अच्छी साड़ी नहीं है, उम्र देखिए झुर्रियां पड़ गई, मुझे तो इनमें ही माता नजर आ रही है। कमाल है भाई, कमाल। राम मंदिर के समय हमने ऐसी तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, हमने गणपति उत्सव के दौरान ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखे, लेकिन यहां देखने पर ऐसा आनंद की अनुभूति होती है, और हर बार हम इसको लगातार देखते हैं। गरीब कम से कम हम लोगों से तो बेहतर है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिनके पास भगवान ने जिनको सर्व सुविधाएं दी हुई हैं, कार भी है, एसी भी है, सब है, हाँ अच्छा घर है, अच्छी पत्नी मिली है, फिर भी पड़ोसन पसंद आती है कुछ लोगों को, बच्चे अच्छे मिले, वो अपना ही पसंद आता है। लेकिन भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति समर्पण, अरे वो क्या होता है भाई साहब। मैंने अपनी मेहनत से किया, बेटे मेहनत से तो तुम जी भी नहीं पाओगे, देख रहे हो ना अटैक कैसे आ रहा है, तब तुम मेहनत से क्यों नहीं जी सकते? तुमसे कुछ ना हो पाएगा सब।